Life of a college student. It's a 24/7 roller coaster ride. You know, some days are bright, wild, and makes you feel like कि तुम ही main character हो. And then there are days where you simply fall flat to your face and question yourself कि भाई करण जौहर के मूवीज में तो ऐसे नहीं दिखाई गई थी कॉलेज लाइफ. Unfortunately, my dear friends, नहीं आ रहा ना समझ, मुझे भी नहीं आ रहा समझ. I am pulling an all-nighter. Adrenaline. that is the reality. मुझे इससे समझ आ चुका है कि मैं कितने ज़्यादा पानी में हूँ. ऐसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नहीं बोलते थे, जो मैं आपको इस वीडियो से दिखाने वाली हूँ. So, enjoy. Hello Revanchalites, Anshika this side. Today I will be taking you all with me to this journey of my last exam. जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा क्योटिक होने वाली है. इस जर्नी पे जाने से पहले यू नीड टू नो दीज 3 थिंग्स. फर्स्ट, मेरी स्लीप शेड्यूल की बैंड बज चुकी है. मैं 7 बजे सो रही हूँ, कभी 2:30 बजे उठ रही हूँ, कभी 3 बजे उठ रही हूँ. मतलब इट इज़ फुल ऐसे ऊनो रिवर्स हो चुका है, समझ रहे हो. द सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कम्प्लीटिंग अ बिग टू डू लिस्ट. And the third one, so hence proved, मुझे कंटेंट खुद ही मिल जाता है. मेरे को लिटरली डर लग रहा है कि अभी ये हर वीडियो पे मेरे ऊपर ना गिरे ऐसे ही. एनीवेज, द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो मेरा लास्ट एग्ज़ाम है उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं गया. सिर्फ मैंने नहीं, एक्चुअली मेरे सारे क्लासमेट्स ने कुछ भी नहीं पढ़ा है. जैसे ही हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, उसके ठीक 10 दिन पहले हमारे टीचर्स ने हमें बताया कि ये सब्जेक्ट तो हमें ऑफ़र ही नहीं हुआ है, हमें दूसरा सब्जेक्ट ऑफ़र हुआ था और हमारा पूरा सब्जेक्ट चेंज कर दिया गया है और हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है. सो या, आई नीड टू कंप्लीट एन एंटायर सिलेबस जिसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता है इन जस्ट 3 days जो बचे हैं. बट फ़िलहाल मैंने एक टू डू लिस्ट अपनी कंप्लीट किया है, विच इज़ मीटिंग अ कॉलेज फ्रेंड. वो 3rd year में ही जा रही है, सो उससे मैं मिल नहीं पाती. सो यू नो, इन्जॉय. तब तक मैं बाकी चीज़ें कंप्लीट करती हूँ और इन फ्रेम्स को और अच्छे से लगाती हूँ. वापस आते हैं बैक. तो मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ बेसिकली.
उसमें आई एम कैप्चरिंग द थिंग्स आई फाइंड ब्यूटिफुल. हाउ डू यू फील? जो बोलता है वही होता है. से हाय एंड तू मेरे को मिस करेगी मोर देन एनीथिंग यूट्यूब पे, इसीलिए मैं तेरे को सेव करने वाली हूँ. Let's start studying. Phase 1. हेलो, स्टडी सेशन 1 इज़ डन और मुझे इससे समझ आ चुका है कि मैं कितने ज़्यादा पानी में हूँ. और मेरे पास अभी बस 2 दिन है सब कुछ कंप्लीट करने को और मेरी बैंड बच चुकी है. ऑल्सो मैंने सुबह से सिर्फ दूध और ओट्स खाए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी. और अगर मैंने अभी खाना नहीं खाया तो मेरी बैंड बच जाएगी. मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा स्टमक रप्चर हो रहा है. तो हम जा रहे हैं डोसा खाने. लेट्स सेशन 2 अपडेट. धीरे धीरे समझ आ रही हैं चीज़ें बट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर इससे थोड़ी सी बैंड बच रही है. ऑल्सो अगर तुम भी बीएससी मैथ्स ऑनर्स या फिर बीए मैथ्स के स्टूडेंट रहोगे एंड द थिंग इज़ अगर DU से करोगे ये दोनों सब्जेक्ट्स तो अलाई लर्न वुड बी अ ग्रेट हेल्प. नो स्पॉन्सर, मैं भी बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ कि मेरे को स्पॉन्सर मिल जाए या बट मेरे को काफ़ी हेल्प की अलाई लर्न ने. विल ऑल्सो हेल्प यू. और NT प्लस टाउ NT की वैल्यू में एक छिपकली के कारण आई ऑर्गेनाइज्ड माई बुक शेल्फ जो इतने महीनों से पेंडिंग था. कमेंट गो छिपकली, गो छिपकली. मतलब लिटरली मुझे साइडा खोली फीलिंग आ रही है जो पोकेमॉन दैट पोकेमॉन इज वेरी पावरफुल एंड सो एम आई. ऐसा करूँगी ना टेलीपोर्टेशन या जो भी उसकी पावर थी बैंड बच जाएगी. पता मैं मोस्टली क्या करती रहती हूँ जब एग्जाम्स होते हैं. मैं मोस्टली क्या करती हूँ, लेट मी जस्ट टेल यू, लेट मी जस्ट एनलाइटन यू. और अगर मेरे चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा तो मैं क्या करूँगी, मैं गाने गाती रहती हूँ. बहुत सारे गाने गाती रहती हूँ. जैसे अभी मेरे दिमाग में बस ये चल रहा है. मतलब तुम खुद बोलो, मेरा मैथ्स का सब्जेक्ट है, उसमें इन्होंने चेंज कर दिया लास्ट मोमेंट पे. वो भी उसमें इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स, ये सब फलाना ढिमकाना आ रहा है. रिसर्च मेथोडोलॉजी जो इतना प्यारा सब्जेक्ट था उससे इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं से आ रहा ना समझ. मुझे भी नहीं आ रहा समझ. तो इसलिए मैं गाना गा रही हूँ कि मेरी नैया तो राम के भरोसे है. मैं तो टेंशन नहीं लेने वाली अब से.
It's 3:10 and आज भी just like every other exam I am pulling an all-nighter. बस डिफरेंस ये है कि मोटिवेशन ज़ीरो है बिकॉज लास्ट एग्ज़ाम है एंड आई वांट कि जल्दी से ख़त्म हो जाए बस. एंड मुझे अभी कुछ रियलाइज़ हुआ बिकॉज ये सब्जेक्ट हमारा चेंज हो गया था तो हम सब ये खुद से कर रहे हैं और वो भी 2 दिन के अंदर मैक्स. सो मुझे वही लग रहा था रहने देती हूँ. I just want this day to be over with. I don't know मैं कब तक जगने वाली हूँ but yeah, let's have oats and get our sanity back. Yeah. Study session. गुड मॉर्निंग पीपल. ऐसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नहीं बोलते थे गुड मॉर्निंग गोकुलधाम. मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ बट या गुड मॉर्निंग. इट्स नॉट गुड मॉर्निंग. वाई? बिकॉज जब मैं सोने गई थी तब 4:30 बज रहे थे बट मुझे नींद नहीं आ रही थी तो 5:30 बज गए होंगे प्रिटी श्योर. एंड अब मैं 7:30 बजे उठ चुकी हूँ तो बेसिकली 2 आवर्स की स्लीप मुझे मिली है एंड मैं उठ गई हूँ. And I feel like a zombie. But then I should be grateful that I got 2 hours of sleep because मेरे बहुत सारे दोस्त अभी तक सोए भी नहीं हैं. And current studying update. मैंने भाई मेरे को यही नहीं याद आ रहा मैंने करा कितना है. मैंने ये मुझे ये कैसे याद आएगा मैंने करा क्या है. ओके सो मैंने वैसे मैं ऐसे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि फ़ैन चल रहा है बहुत तेज़ और बहुत गर्मी है इसलिए मैं फ़ैन ऑफ नहीं करना चाहती. तो बोल सकते हैं कि मेरा 3/5 ऑफ द सिलेबस इज़ डन विच इज़ 60% हो चुका है. 40% अभी करेंगे. यू ऑल माइट बी वंडरिंग कैसे करेगी अभी. इट्स एड्रेनलिन आई गेस मैं बोलती रह जाऊँगी. ऑल्सो मैंने सोचा जब मेरे सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल टेक अ गुड शावर. भाई आज एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले हैं एंड आई मीन यू ऑल शुड अप्रिशिएट. हमने खुद से करा ये सारा. ऑल माई क्लासमेट्स इंक्लूडेड हेयर. मतलब सबके लिए यार तालियाँ. टीचर्स कुछ हेल्प नहीं की. टीचर्स ने हमें लेजिट कुछ हेल्प नहीं की बट हम कौन ही होते हैं कुछ बोलने वाले. बहुत हो गई. मैं ऐसी बात करती रहूँगी इसलिए मैं माइक कनेक्ट नहीं करती. नहीं तो मैं बोलती रहूँगी और फिर मेरे को एडिटिंग के टाइम दिक्कत आएगी. एनीवेज लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग. सो अभी 11:47 हो चुके हैं और मेरे एग्ज़ाम को 2.5 आवर्स बचे हुए हैं. ठीक है एंड मेरा सब कुछ हो चुका है. जो चैप्टर 3 था वो मैंने मेन जो PYQs में आए थे टॉपिक्स वही करे हैं. अगर अभी एंड मोमेंट में सब यहाँ डालूँगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए तो अभी मैं सोच रही हूँ बस रिविजन करते हैं एंड इसको रैप अप करते हैं और कॉलेज जाते हैं और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फिर हो जाएगा मेरा. ये 2 आवर्स की स्लीप में हो तो मैं कुछ भी बोल रही हूँ. आई होप यू गाइज डोंट माइंड वॉन्ट माइंड. इंग्लिश भी भूल गई मैं. तो साइड वाले लोग इतना अच्छा खाना बना रहे हैं. पराठे की स्मेल आ रही है और मेरे को इतनी भूख लग रही है बट इट इज़ व्हाट इट इज़. दिस इज़ कॉलेज लाइफ माई फ्रेंड. फूड एंड स्लीप इन 2 चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लो. और अगर तुम मेरे से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो तो
मे बी इट्स अ मी प्रॉब्लम, मे बी इट्स नॉट, यू विल सी जब तुम यहाँ आओगे. सो या, अब मेरे को गर्मी लग रही है, मेरे को फ़ैन ऑन करना है, तो बाय रिविजन टाइम. आज पहली बार लगा कि मैं उठ के चली जाऊँ बीच में. मेरा भी ऐसे ही हो रहा था. लास्ट क्वेश्चन छूट रहा है. तो भाग क्यों रही है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. जो मुझे करना था वो तो कर नहीं पाई क्योंकि पेपर ही लेट दिया उन्होंने और मेरे सारे दोस्त मोस्टली चले गए हैं. So, yeah. Finally, this is post exam recovery. वैसे मुझे ना रात को ज़्यादा सो नहीं पाई मैं बिकॉज ट्रेन है अभी, तो शायद उसके कारण ब्रेकफास्ट आई एम हैविंग एंड नो वन विल मेंशन दैट. इसके पहले मैंने ओरियो खाया था जस्ट टुडे, बट या एनीवेज दिस वाज वेरी मच नीडेड. पोस्ट एग्ज़ाम रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद हम पैकिंग स्टार्ट करेंगे और फिर हम चलेंगे नानी घर. सारी पैकिंग हो गई है यार. फाइनली हम जाने वाले हैं घर. होपफुली बस मेरी ट्रेन डिले ना हो क्योंकि वो ट्रेन बहुत बार एवरेज 12 घंटे डिले हो जाती है. बट वी विल बी ऑप्टिमिस्टिक. लेट्स गो.